कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ईमान वालो अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलब कर लो। अब मेरी गुफ्तगू थोड़ी इस्लाही भी होगी, थोड़ी काम की बातें भी होंगी। बस उवैस रज़ा मंजरी की थोड़ी सी गुफ्तगू बड़ी संजीदा अंदाज में आप हजरात समात करें। इंशाअल्लाह गौसे पाक भी साथ में बयान करता चलूँगा, वरना मेरी क्या औकात कि मैं गौसे पाक की शान बयान कर सकूँ, मेरी क्या हैसियत कि मैं गौसे पाक का मकाम बयान कर सकूँ। अरे गौसे पाक की तो वो शान है कि जिनके बारे में आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या ही खूब अंदाज में इरशाद फरमाया था कि वहाँ क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाहु अकबर। आओ सरकार गौसे पाक का जिक्र करने वालों, सरकार गौसे पाक की महफिल सजाने वालों, सरकार गौसे पाक के जिक्र में आने वालों, रसूल पाक का जिक्र सुनने वालों, मैं तुम्हें बताता चलूं कि रसूलुल्लाह के जिक्र में जाने की बरकतें क्या होती हैं और रसूल पाक का जिक्र सुनने के लिए कैसे कैसे लोग बेचैनो बेकरार रहते हैं, कैसे कैसे लोग परेशान रहते हैं कि किसी तरह से हमें रसूल पाक के जिक्र में जाने का मौका मिल जाए, हुजूर गौसे पाक का जिक्र सुनना हमें नसीब हो जाए, गौसे पाक का जिक्र सुनना हमारी किस्मत में हो जाए। लोगों आओ मैं तुम्हें एक सहाबी की बात बताता हूँ, नाम है उस सहाबी का हजरत अबू दरदा। अल्लाह अकबर। ऐसे नबी के सहाबी हजरत अबू दरदा हैं। अल्लाह अल्लाह। जिस्म बड़ा कमजोर है अबू दरदा का, पैरों से कमजोर है अबू दरदा। अल्लाह अकबर। जिस्म कमजोर है, नहीं फो नातबा है हजरत अबू दरदा। तबीयत अलील है, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, बिस्तर अलालत पे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं हजरत अबू दरदा। लेकिन जब हजरत अबू दरदा को पता चला कि नबी का एक जिक्र, नबी का एक गुलाम दमिश्क की जामा मस्जिद में करता है। लोगों आप चाय भी पीते रहें, लेकिन मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इसको बिल्कुल ज़हन से सुने। इससे मैं ये साबित करूंगा और इसमें ये पता चलेगा कि नबी का जिक्र सुनने का किस तरीके का शौक लोगों के अंदर रहा है, नबी का जिक्र सुनने का कैसा जज्बा लोगों के अंदर रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू दरदा कमजोर है, ज़ईफी का आलम है, बिस्तर अलालत पर पड़े हुए हैं हजरत अबू दरदा। तबीयत अलील है, लेकिन अबू दरदा को खबर मिली, अबू दरदा को खबर पहुंची कि दमिश्क की जामा मस्जिद में नबी के एक गुलाम हैं, नबी के एक दीवाने हैं जो दमिश्क की जामा मस्जिद में बैठ करके लोगों को हदीस सुनाते हैं। काला काला रसूलुल्लाह, काला काला हबीबल्लाह, काला काला नबी अल्लाह का दर्स देते हैं, लोगों को नबी का जिक्र सुनाते हैं। जब अबू दरदा को पता चला कि दमिश्क की जामा मस्जिद में नबी का जिक्र होता है, नबी की हदीस सुनाई जाती है। अब हजरत अबू दरदा बड़े कमजोर हैं, तबीयत अलील है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अब दिल में तमन्ना हो रही है कि मैं भी दमिश्क की जामा मस्जिद चला जाऊं, मैं भी नबी का जिक्र सुन लूं, मैं भी नबी की हदीस सुन लूं। अल्लाह अकबर। अरे मुकद्दर वाले हो तुम लोग, मुकद्दर के धनी हो तुम लोग, मुकद्दर के सिकंदर हो तुम लोग कि जो आज गौसे पाक की महफिल में बैठे हो, रसूल पाक की महफिल में बैठे हो, रसूल पाक का जिक्र सुन रहे हो, गौसे पाक का जिक्र सुन रहे हो। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि जो रसूलुल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में अब शौक पैदा हो गया कि दमिश्क की जामा मस्जिद में चला जाऊं, मैं भी नबी का हदीस सुन लूं, नबी का दर्स सुन लूं, नबी की सीरत सुन लूं, नबी का जिक्र सुन लूं। अब हजरत अबू दरदा दमिश्क की जामा मस्जिद में जाने के लिए कोई सवारी का इंतजाम करने लगे, सवारी का इंतजाम
इंतजार करने लगे। कोई सवारी का इंतजाम ना हुआ, कोई सवारी का इंतजाम ना हुआ तो हजरत अबू दरदा के दिल में नबी का जिक्र सुनने का शौक बढ़ रहा था, नबी का जिक्र सुनने का जज्बा बेदार हो रहा था। आखिरकार जब कोई सवारी ना मिली तो हजरत अबू दरदा अपने बिस्तर अलालत से उठे। बड़े नहीफो नातवा कमजोर थे अबू दरदा। अबू दरदा अपने घर से उठे, उठने के बाद अपने दरवाजे पर आ गए। दरवाजे पर आकर के सवारी का इंतजार करने लगे, कोई सवारी मिल जाए मैं भी नबी का जिक्र सुन लो, कोई सवारी का इंतजाम हो जाए मैं भी नबी की हदीस सुन लो। अल्लाह अकबर। आज हमारे दिल में कैसा इश्क रसूल है, आज हमारे दिल में कैसी इश्क गौसे आदम की मोहब्बत है, आज हम कैसे आशिक रसूल होने का दावा करते हैं लोगों। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात बड़ी कामयाबी की बात है। अगर हमारी कौम का नौजवान है, 20 साल 25 साल की उम्र हो गई है, हमारी कौम का जवान है 40 साल की उम्र हो गई है, हमारी कौम का जवान है 50 साल की उम्र हो गई है, बताओ अब मदरसा तो नहीं जा सकता पढ़ाई करने के लिए, मदरसे में तो नहीं जा सकता नबी का जिक्र सुनने के लिए, मदरसे में तो नहीं जा सकता है अपनी जिंदगी की कुछ कामयाबी की बातें सीखने के लिए। अब नबी का जिक्र सुनने का अगर कोई रास्ता है, नबी का जिक्र सुनने का अगर कोई जरिया है, नबी का जिक्र सुनने का अगर कोई जगह है तो यही जलसे हुआ करते हैं, यही महफिलें हुआ करती हैं, यही मीलादे हुआ करती हैं। उलमा इकराम की जबान से, मुफ्तियान इकराम की जबान से हम नबी का जिक्र सुनते हैं, गौसे पाक का जिक्र सुनते हैं, गौसे पाक के फरमान सुनते हैं। अब हजरत अबू दरदा के दिल में नबी का जिक्र सुनने का शौक पैदा हो रहा है, अबू दरदा के दिल में नबी का जिक्र सुनने की मोहब्बत पैदा हो रही है। हजरत अबू दरदा को जब कोई सवारी ना मिली तो हजरत अबू दरदा अपने घर के दरवाजे से पैदल ही बढ़ना शुरू हो गए, पैदल ही चलने लगे, कोई सवारी का इंतजाम ना हुआ। हजरत अबू दरदा जब दमिश्क की जामा मस्जिद की तरफ पहुंचे हैं सुन्नियों, हजरत अबू दरदा कमजोरी का आलम था, नहीं वो नातवा थे, बीमारी का आलम था, कमजोरी जिस्म में थी, चल नहीं सकते थे, कदम आगे बढ़ा नहीं सकते थे। हजरत अबू दरदा के दिल में नबी का जिक्र सुनने की मोहब्बत थी, नबी का जिक्र सुनने का इश्क था, नबी का जिक्र सुनने का प्यार था। हजरत अबू दरदा जब आगे बढ़े हैं, हजरत अबू दरदा के एक पत्थर से ठोकर लगती है, हजरत अबू दरदा जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू दरदा की पेशानी पर पत्थर लगा है, हजरत अबू दरदा की पेशानी से खून बहने लगा, हजरत अबू दरदा की पेशानी से खून छलकने लगा। हजरत अबू दरदा जब जमीन पर गिरे हैं, अबू दरदा को अब बेहोशी का आलम तारी हो गया है। अल्लाह अकबर। अब हजरत अबू दरदा को जब गिरने के बाद होश आया है तो अबू दरदा को होश आने के बाद ना तो अपना घर याद आया है, ना अपनी तबीयत याद आई है, ना अपना जिस्म याद आया है, ना अपने कपड़े झाड़ना याद आया है, ना अपनी बीवी की याद आई है, ना अपने बच्चों की याद आई है। लोगों जब इंसान बेहोश होता है उसके बाद जब होश आता है तो होश आने के बाद कोई तो अपनी माँ को याद करता है, कोई तो अपने बाप को याद करता है, कोई तो अपने भाई को याद करता है, कोई तो अपने बेटों को याद करता है, कोई तो अपने खानदान को याद करता है। लेकिन अबू दरदा को जब होश आया है तो अबू दरदा ने किसी को याद नहीं किया, अगर याद किया है तो आमीना के लाल को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद किया है, नबी का जिक्र याद किया है, नबी की हदीस याद की है और जमाने को बता दिया है। और जमाने वालों, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारना है तो अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा आला हजरत की जबानी में ऐसे गुजारना और यही कहना कि या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बदन में है जा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और यहाँ से जाए भी तुम्हारे। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती उवैस रजा मंजरी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा।
जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर की महफिल करने वालों, लोग सरकार गौसे पाक का जिक्र करते हैं, सरकार गौसे पाक की महफिल सजाते हैं, और ये हमारा अकीदा है कि सरकार गौसे पाक उस नबी की आल से हैं, उस नबी के ख़ानदान से हैं कि जो हमारा नबी है तो मदीने में जलवा फरमा, लेकिन वहीं से अपने सारे गुलामों के हाल को देख रहे हैं। तो उसी आल से ही हमारे पीर गौसे आदम दस्तगीर हैं। अल्लाह अकबर। अगर कोई सुन्नी मुसलमान मेरे गौसे पाक की नियाज करता है तो मेरे गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं उसके यहाँ तशरीफ लाता हूँ। अल्लाह अकबर। अब आपके जहन में सवाल होता होगा कि एक तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिर्फ एक ज़ात है और एक दिन में लाखों करोड़ों जगह पर गौसे पाक की नियाज हो रही है, गौसे पाक का जिक्र हो रहा है, गौसे पाक का बयान हो रहा है। तो गौसे पाक एक अकेले हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस के यहाँ जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये मामला भी बड़ा अजीब है, ये मुअम्मा भी बड़ा अजीब है। अरे हमारे जहन में तो आ ही सकता है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे आला हजरत के जहन में भी आया तो मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया कि गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, और समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आज़म का, समझ में कुछ नहीं आता मुअम्मा गौसे आज़म का। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आओ इसी तरीके की एक बात सुनते चलो। अल्लाह अल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना है। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आपके मुरीदों ने दावत करी, हुजूर आप अफ्तार मेरे यहाँ फरमा लें, हुजूर रोज़ा मेरे यहाँ खोल लें। अल्लाह अकबर। जो भी आ रहा है दावत करने, मेरे गौसे पाक फरमाते हैं हाँ तेरे यहाँ आ जाऊँगा। दूसरा आया उससे भी कह दिया तेरे यहाँ भी आ जाऊँगा। तीसरा आया उससे भी कह दिया तेरे यहाँ भी आ जाऊँगा। यहाँ तक के जितने भी लोग आए सबसे मेरे गौसे पाक ने कह दिया हाँ तेरे यहाँ भी आऊँगा, तेरे यहाँ भी आऊँगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब जब दूसरा दिन हुआ, मेरे गौसे पाक के मुरीद एक चौराहे पर खड़े हैं और खड़े खड़े आपस में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि गौसे पाक ने मेरे यहाँ अफ्तार किया है, कोई कह रहा है गौसे पाक ने मेरे यहाँ अफ्तार किया है, कोई कह रहा है मेरे यहाँ किया है। आपस में झगड़ा हो रहा है कि किसके यहाँ किया है किसके यहाँ नहीं किया है। आखिरकार मुरीदों ने आपस में मशवरा करा कि झगड़ा मत करो और चलो गौसे पाक के मदरसे में चलो। गौसे पाक के मदरसे के बच्चों से पूछ लेते हैं, ए मदरसे के बच्चों तुम ही बताओ गौसे पाक ने अफ्तार कहाँ किया है। जब बच्चों से जाकर के पूछा तो बच्चों ने कहा अरे गौसे पाक के अफ्तार की बात करते हो, गौसे पाक ने अफ्तार तो कल मदरसे में मदरसे के बच्चों के साथ किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान मुफ्ती उवैस रजा मंजरी साहिब किबला फैजाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। के साथ किया है। अब मामला फिर अजीब हो गया। गौसे पाक की बारगाह में आए, कहा हुजूर हमारा फैसला फरमा दें, हम बड़ी कश्मकश में हैं कि गौसे पाक ने अफ्तार कहाँ किया होगा, गौसे पाक कहाँ गए होंगे। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे गौसे पाक की बारगाह में आए, मेरे गौसे पाक ने एक लोटे में पानी मंगाया। अब बुजुर्ग देखो फैसला कैसे करते हैं, बुजुर्गों का फैसला भी बड़ा अजीब होता है। एक मिनट में समझ में आ जाता है, एक पल में समझ में आ जाता है। लोटे में पानी मंगाया, पानी मंगा करके एक चुल्लू में पानी लौटा और चुल्लू में पानी लेकर के आपके मदरसे में एक दरख्त खड़ा हुआ था, उसी दरख्त पर पानी आपने उछाल दिया, पानी आपने छिड़क दिया। और जब पानी छिड़का है और लोगों से कहा है ओ लोगों इधर आओ,
ओ लोगों इधर आओ। लोग जब आए हैं मेरे गौसे पाक ने फरमाया जरा इस दरख्त की तरफ तो देखो, इस दरख्त की तरफ तो देखो। जब लोगों ने देखा है कसम रब्बे काबा की, ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि हर पत्ते पर कोई और नहीं है बल्कि बगदाद के दूल्हा शहनशाह औलिया पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला महबूबे सुबहानी कुतबे रब्बानी शहबाजे लामकानी बड़े पीर गौसे आजम का जलवा नजर आ रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने औलिया इकराम मुफ्ती उवैस रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल संजीदगी से सुनते चलो। गौसे पाक से अकीदत रखते हो, गौसे पाक की 11वीं में नियाज़े करते हो, हम सुन्नियों का अकीदा है। आओ थोड़ी सी बात और सुनो। मेरे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नफ्स को मारा है, नफ्स की इत्तिबा नहीं करी है, नफ्स की आपने पैरवी नहीं करी है, नफ्स की आपने ख्वाहिश नहीं करी है। और आज हमारे जमाने का हाल देखो, आज हमारे जमाने की हिस्ट्री उठा करके देखो तो हर इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिश में लगा है, अपने नफ्स की पैरवी में लगा है, अपने नफ्स की इत्तिबा में लगा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे गौसे पाक का किरदार देखो, मेरे गौसे पाक का अखलाक देखो, मेरे गौसे पाक है। अल्लाहु अकबर। अगर भूख लग रही है, खाने का दिल हो रहा है कि अब्दुल कादिर खाना खा ले, अब्दुल कादिर खाना खा ले, अब्दुल कादिर खाना खा ले। कब तक भूखा रहेगा, कब तक अपने पेट को भूखा रखेगा। लेकिन मेरे गौस ने खाना नहीं खाया है बल्कि अपने नफ्स को मारा है, अपने नफ्स को तोड़ा है, नफ्स की पैरवी नहीं करी है बल्कि आपने कभी तो दरख्त के पत्ते खाए हैं, कभी तो जमीन की घास खाई है। आज मेरी कौम का मुसलमान गौसे पाक का गुलाम होने का दावा करता है, गौसे पाक का गुलाम होने का, गौसे पाक का आशिक होने का दावा करता है। मैं कहता हूँ दावा करो, मैं कहता हूँ गौसे पाक के गुलाम बनो, लेकिन गुलाम ऐसे बनो कि अगर तुम्हारे घर पे कभी अच्छा खाना बना करे, तुम्हारे घर पे अगर कभी अच्छा सालन बना करे तो कभी भूखों का भी ख्याल कर लिया करो, कभी परेशान हाल लोगों को भी देख लिया करो। ये मेरे गौसे पाक का किरदार था। खुद तो नहीं खाते थे, भूखों को पहले खिलाते थे, खुद तो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते थे बल्कि दूसरों की किया करते थे। और जो नफ्स की ख्वाहिश नहीं करता है, जरा उनके बारे में कुरान ने क्या इरशाद फरमाया है। अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफा मकामा रब्बिही व नहन नफ्सानिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। अरे जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में खड़े होने से कपकपाता है, अपने अंदर डर पैदा करता है, अल्लाह पाक उसको और अपने नफ्स की पैरवी नहीं करता। अगर उसका नफ्स किसी चीज को कह रहा है, अगर उसका नफ्स किसी चीज की ख्वाहिश कर रहा है तो अपने नफ्स की ख्वाहिश को ना पूरा करे। अगर उसका नफ्स कह रहा है कि ये काम कर ले और अगर वो काम उसकी बसरत से ज्यादा है तो समझ लो कि ये काम इसका नफ्स करवा रहा है। अगर नफ्स की तुमने पैरवी ना करी और अपने रब के हुजूर, अगर तुमने अपने रब के हुजूर खड़े होने से डर पैदा किया तो अल्लाह फरमाता है फ़इन्नल जन्नता हियल मावा, तो उसका ठिकाना अल्लाह पाक जन्नत फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, सरजमीने रिठौर।